second plane motion example. What is plane motion? What is plane motion? When a body doing 2D motion, first x y plane or y z plane or z x plane. मैंने आपको बताया कि क्या होता है प्लेन मोशन. When a body doing 2D motion is called a plane motion. Plane motion first example is projectile motion and second example is circular motion. Circular motion, what is circular motion? Circular motion. Circular motion is what? When an object rotates at circular path, when an object rotates at circular path is called circular motion. When an object is a when an object rotates at circular path is called a circular motion. And uniform circular motion, what is uniform circular motion? When an object rotates at the circular path with constant speed, when an object rotates at circular path with constant object is called a circular uniform circular motion. ओके, हमने बताया जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मोशन करे. कांस्टेंट स्पीड से मोशन से मतलब एग्जांपल के लिए आपके वॉच का जो सेकंड हैंड है उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. एवरी 60 सेकंड आफ्टर वह 12 पे पहुंचेगा. वो प्रत्येक 60 सेकंड के बाद कहां पहुंचता है? 12 पे पहुंचता है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. या अर्थ सन के अराउंड रोटेट होती है तो यह भी क्या है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, व्हाट सर्कुलर मोशन? व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? इंपॉर्टेंट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट एट द सर्कुलर पाथ with constant speed, this is called the uniform circular motion. But an object circular motion is when an object doing a circular motion, its speed is constant but velocity is not constant because its direction always change. In this time, at any time t, one object at the place of A after t time reach at the point B, which direction is this, and in this time direction this, and this time direction this. So its velocity is not constant. हमने कहा जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है बट उसकी वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती. Velocity y constant, why not constant velocity? Because its direction always change. इसका डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. इसलिए क्या होगा? इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, इसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है. ओके, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? When an object rotates at the circular path with constant speed is called a uniform circular motion. When an object rotates at the circular path, when an object rotates at the circular path, its midpoint is called the center, which always fixed. इसका जो मीन पॉइंट होता है या क्या है? सेंटर, जो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा. तो यहाँ पे यदि हम सपोज करिए इस ऑब्जेक्ट को रख के अगर हम इसको रोटेट कराएं तो इसका एक पॉइंट फिक्स होता है और ये क्या होता है? घूम जाता है. तो ऐसे घूम जाता है तो यहाँ पे यह एंगल कुछ फॉर्म करता है. इसका यह मोशन जो होता है लीनियर है
लेकिन यहाँ पे एंगुलर मोशन हो रहा है, एंगल में भी बॉडी रोटेट हो रही है, एंगल में रोटेट हो रहा है तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एट एनी टाइम दैट एंगल फॉर्म ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल, किसी समय में ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा हो तो किसी टाइम में सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है वह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो हमने बताया कि जब ऑब्जेक्ट किसी एंगल से किसी टाइम में टर्न हो जाता है, जैसे ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम आफ्टर टी टाइम रीच एट द पॉइंट बी एंड आफ्टर t2 टाइम रीच अदर पॉइंट। देखिए यहां पे सेंटर हमेशा इसका फिक्स आ रहा है, ए this place. So its linear velocity is constant. Linear velocity is not constant, but angular velocity always constant. इसका linear velocity तो नहीं constant होगा, लेकिन इसका angular velocity हमेशा क्या होगा? Constant. तो what is angular displacement? That angle formed at the center of circle. That angle formed at the center of circle is called the angular displacement. आपने मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि क्या होता है एंगल का फॉर्मूला, एंगल थीटा इज इक्वल टू अर्थ अपॉन रेडियस, अर्थ अपॉन रेडियस, अर्थ अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू अर्थ अपॉन रेडियस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इट्स SI units, angle unit is degree but SI unit is radian, angular displacement unit is radian, which is denoted by small rd, which is denoted by small rd. So angular displacement, when a body doing the angular displacement, then its velocity is called the angular velocity, angular velocity. What is angular velocity? Angular velocity what is angular velocity? Angular velocity, you know that about the linear velocity. Linear, what is linear velocity? Linear velocity denoted by small v. That displacement covering unit time, that displacement covering unit time is called the linear velocity. Similarly, we can say that displacement covering unit time is called the linear velocity, but angular velocity is denoted by omega. Angular displacement, angular velocity is denoted by omega. What is angular velocity? That angular displacement covering unit time, that angular displacement covering unit time is called the angular velocity. Okay, what is angular velocity? That angular displacement covering unit time is called the angular velocity. हमने कहा कि यूनिट टाइम में बॉडी के अंदर जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वही क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? यूनिट टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वही एंगुलर वेलोसिटी है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट भी रेडियन अपॉन टाइम यूनिट सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड द यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डायमेंशन? इंपॉर्टेंट 1 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है एमसीक्यू में कि व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशन फार्मूला, एंगल डायमेंशनलेस, एंगल इज डायमेंशनलेस बट टाइम डायमेंशन फार्मूला 1 अपॉन टाइम डायमेंशन फार्मूला कैपिटल टी। ट्रांसफर करके इसको ऊपर जाएगा तो t - 1। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज t - 1। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज t - 1। t - 1 डायमेंशनल फार्मूला होगा एंगुलर वेलोसिटी का।
unit be radian per second and its dimensional formula be t minus 1. When a body rotate at the circular path and cover one round after t time, when a body rotate at the circular path and cover one round at after t time, what is the angular velocity? हमने कहा यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो और एक राउंड कैपिटल टी टाइम में कवर करता हो तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था कि एक बार एक राउंड लगाया जाएगा तो कितने एंगल से मूव कर जाएगा? टोटल एंगल मतलब 360 डिग्री। तो आप बताओगे 360 डिग्री, 360 डिग्री अपॉन टाइम कितना लिया? कैपिटल टी। बट यहाँ पे 360 जो है वह एसआई यूनिट नहीं है, ये डिग्री में है। इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो मैथमेटिक्स में आपको बताया गया होगा हाउ टू कन्वर्ट डिग्री एट रेडियन। जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 360 इंटू पाई बाई 180 कैंसिल 2 पाई। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। वी कैन राइट 2 पाई अपॉन टी, बट यू नो दैट 1 अपॉन टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी f और n। फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड बाय f और n। तो 1 अपॉन टी जहां पे है वहां पे हम पुट कर सकते हैं चाहे n चाहे n, आपकी इच्छा जैसी हो। आपको जगहों पे कुछ बुक में आपसे दिया होगा फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय स्मॉल f और फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय n। तो वी कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 अपॉन टी इज इक्वल टू f 2 पाई f और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? That angular displacement covering unit time is called the angular velocity, which unit is radian per second and dimensional formula is t minus 1. When a body rotate one round at the circular path after capital T time, then we can write omega is equal to 2 pi over capital T, but 1 upon T is equal to frequency, so we can write omega is equal to 2 pi into f, 2 pi into f means n, और frequency then the set denoted by small f और n। आप f से भी डिनोट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी को, स्मॉल n से भी डिनोट किया जा सकता है। तो क्लियर हुआ व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जो वेलोसिटी बहुत कम समय के लिए होगा। आप मेरा पिछला वीडियो देख होंगे जाके, क्या होता है व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी एंड व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। सिमिलरली इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको हमने बता दिया व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी दैट वेलोसिटी कवरिंग यूनिट टाइम, दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवरिंग यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन? एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है? व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन? Angular acceleration, when an object rotates at circular path, when an object rotates at circular path, then its cover the angular displacement and direction always change, then its velocity always change. When velocity always change, then produce a acceleration. What is acceleration? Angular acceleration. You know that the linear acceleration. Linear acceleration is what? Rate of change of velocity is called the acceleration. आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था what is linear acceleration. Rate of change of velocity is called the linear acceleration. Similarly, we can say what is angular acceleration? Angular acceleration denoted by alpha. Angular acceleration को alpha से डिनोट करते हैं। The rate of change of angular velocity
इसी प्रकार डिफिनेशन इसकी भी बनी, the rate of change of angular velocity is called the angular acceleration. Rate of change of angular velocity is called the angular acceleration. What is angular acceleration? Rate of change of angular velocity is called the angular acceleration. When according to the circular motion, then its linear velocity change, linear acceleration always change, but its angular velocity and angular acceleration always constant. What is angular acceleration? The rate of change of angular velocity. The rate of change of angular velocity is called the angular acceleration. What is the unit of angular acceleration? Angular acceleration units, omega units radian per second into time second, radian per second square, and its dimensional formula, radius is dimensionless, but time dimensional formula is capital T square. We can write T minus 2. So the dimensional formula of the angular acceleration is T minus 2. Angular velocity dimensional formula T minus 1 and angular acceleration dimensional formula T power minus 2. Okay. Again, what is angular acceleration? The rate of change of angular velocity. Rate of change of angular velocity is called the angular acceleration. मैंने आपको बताया कि कभी भी डिफिनेशन को लर्न करने की रटने की कोशिश न करें, केवल फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए. तो व्हाट इज लीनियर एक्सीलरेशन? Linear acceleration, rate of change of velocity is called the linear acceleration, and angular acceleration, rate of change of angular velocity is called the angular acceleration. What is the relation between linear velocity and angular velocity? आज हम एक फॉर्मूला देखते हैं, डिराइव करते हैं क्या रिलेशन होता है linear velocity और angular velocity में. relation between angular velocity denoted by omega and linear velocity. Relation between angular velocity and linear velocity. linear velocity और angular velocity के बीच क्या रिलेशन होता है? You know that what is the angular displacement? Angular displacement theta is equal to earth upon radius. And change of angular displacement delta theta is equal to delta s upon t. Delta t. Delta s upon r. Sorry. Delta s upon r. Delta s upon r. Divide both sides. डेल्टा टी. दोनों साइड को हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं. डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इनटू 1 अपॉन आर. डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज व्हाट? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी मींस एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. That displacement covered unit time. That displacement is covered in unit time is called the linear velocity, which is denoted by small v upon r. Delta v upon r we can write delta omega into r is equal to delta v, or we can write v is equal to r into omega. What is the relation between linear velocity and angular velocity? V is equal to r into omega. V is equal to r into omega. Similarly, what is the relation between angular acceleration and linear acceleration? क्या रिलेशन होगा linear acceleration and angular acceleration में? आइए हम चलते हैं. Relation between and linear acceleration
acceleration which is denoted by small a and angular acceleration. Angular acceleration. लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है? You know that what is the angular velocity? Angular velocity delta omega is equal to delta v upon delta v upon r. अभी बैक साइड में मैंने पीछे इसके प्रूव किया था कि डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा v upon delta r. Divide both sides. Divide both sides. Delta t. Delta omega upon delta t is equal to delta v upon delta t into 1 upon r. Delta omega upon delta t, rate of change of angular velocity is called the angular acceleration. Angular acceleration denoted by alpha. Delta omega upon delta t is equal to alpha. Delta v upon delta t, rate of change of linear velocity. Rate of change of linear velocity is called the linear acceleration which is denoted by small a upon r. A is equal to r into alpha, where a is the linear acceleration and r is the radius of circle and alpha is the angular acceleration. Okay, thanks.